हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कब होंगे। देखो जैसे एक सर्किट मैंने लिया और इस सर्किट में एक क्या है, सेल लगा हुआ है। इस सेल का देखो दो टर्मिनल होगा, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, और पॉजिटिव वाले को कितना है, V। यानी V का मतलब पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर और निगेटिव वाले टर्मिनल पर क्या होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से मान लेते हैं करंट कितना जा रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रजिस्टर्स है, ये R1 R2 R3 है। R1 R2 R3। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे है। यहाँ से देखो इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड ये है, इसका फर्स्ट एंड, यानी चेन बन रहा है। चेन का मतलब यहाँ पर जो कनेक्शन होगा क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन होगा यहाँ पर, एंड टू एंड कनेक्शन। और इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसका, इसमें देखो करंट जो जा रहा है, यहाँ पर भी करंट I है, यहाँ पर भी करंट I है, इधर भी करंट कितना है, I है। तो यहाँ पर तीनों रजिस्टर्स में क्या आपके सेम दिख रहा है, I सेम दिख रहा है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी करंट सेम रहेगा, करंट सेम। सेकेंड थिंग्स, करंट सेम हुआ, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट रहता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो चीज आपको याद करना है, फर्स्ट क्या है, करंट सेम रहेगा, सेकेंड थिंग्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3 होगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, V1 V2 V3 चेंज हो रहा है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, देखो V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ जब V1 निकालने जाओगे, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR1। अब I तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है, R1 R2। अगर R1 R2 सेम रहेगा तो V1 V2 V3 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किसके चलते हो रहा है, रेजिस्टेंस के चलते चेंज हो रहा है। तो यहाँ जब आप निकालने जाओगे, V1 इक्वल टू कितना, IR1, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3 हो गया। अब आपके पास क्या है, V इक्वल टू जो नेट वोल्ट है, यानी नेट पोटेंशियल जो है, ये V है। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां देखो V इक्वल टू V1, V1 कितना है बेटा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां से जो I है, I सेम है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट जो नंबर करता है उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से I कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या ले लेना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या करना है, इसके आगे पूरे ये जो सर्किट में रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसको ब्रेक करके एक इसके जगह पर रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस लगाएंगे। उस न्यू रेजिस्टेंस का नाम क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ब्रेक करो, ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यहां से करंट कितना पास कर रहा है, I, इधर भी कितना होगा, I होगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
कंपेयर कर लो दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को। फर्स्ट में क्या है, v लेफ्ट हैंड में v है, इसमें भी लेफ्ट हैंड में, सेकेंड में भी लेफ्ट हैंड में v है। तो जब लेफ्ट हैंड दोनों का सेम आ रहा है तो राइट हैंड भी उसका क्या होगा, सेम होगा। यानी आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। बोथ साइड आई रिपीट कर रहा है तो इससे आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए जब R इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे देखो एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक सेल है यहाँ पर, पोटेंशियल कितना है, V है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर V रहता है और जो निगेटिव है यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसके चलते करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो यहाँ से करंट जो निकलेगा वो करंट कितना होगा, I होगा। अब ये यहाँ पर आकर यानी इस I निकलकर यहाँ आना है इसको, यानी जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है, जितना आउटगोइंग होगा उतना ही इनकमिंग होगा। तो यहाँ से आई निकल रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, घूम फिर कर आई आएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कितने पाथ से आना पड़ेगा, जैसे 3 पाथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ I1, यहाँ पर कितना जाएगा I2 और इधर कितना I3। यानी I जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक क्या है I1, दूसरा I2, तीसरा क्या है I3 है। यहाँ पर जो सर्किट में रजिस्टर्स है क्या है, R1, R2, R3 है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो I था, I क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यानी I1, I2, I3 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर जो पोटेंशियल था ये भी कितना होगा, V होगा और यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है। तो ये जो होगा आपका क्या, V होगा और ये निगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करंट डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा। और सेकंड थिंग्स क्या है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब इसमें देखो कैसे अपने को पता चलेगा कि इस पैरेलल में है। तो यहाँ जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इसका फर्स्ट कॉमन पॉइंट पर है, दिस इज द फर्स्ट कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट पर फर्स्ट का फर्स्ट एंड कनेक्ट है, सेकंड का भी फर्स्ट एंड है, थर्ड का भी फर्स्ट एंड है फर्स्ट कॉमन पॉइंट पर। और जो सेकंड एंड है सेकंड कॉमन पॉइंट पर जब कनेक्ट होता है तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनेगा रजिस्टर्स का, उस रजिस्टर्स को एक कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 चीज ध्यान देने वाली चीज है, क्या है, फर्स्ट क्या है, करंट डिफरेंट। जो करंट है ये करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और सेकंड में पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ इसके डेरिवेशन देखते हैं।
आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब आपको पता है कि V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। अब यहां से अपने को क्या चाहिए, I1 चाहिए, तो I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। इसकी वैल्यू यहां रख लो, I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या करना है, इस पूरे रजिस्टर को ब्रेक करके, इस सर्किट को ब्रेक करके एक नया रजिस्टर्स लगाएंगे और उस नए रजिस्टर का क्या नाम रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, V है, और R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। करंट कितना है, I है। तो यहां से ये I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब बोथ में क्या रहा है, बोथ के लेफ्ट हैंड में सेम आ रहा है, तो राइट हैंड वाला भी क्या होगा, सेम होगा। यानी V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो जो चीज रिपीट करता है उसको क्या कर लेते हैं, कॉमा ले लेते हैं। तो ये देखो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं उसके फॉर्मूला है। ये कितना, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पता करना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट मान लेते हैं, ए है, इधर पॉइंट क्या है, बी है। बिटवीन लिख लो यहां पर, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। यहां पर है आपका 2 ओम, इधर है 4 ओम और इधर कितना है, 2 ओम है। आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले ए से बी जाना है, इसको देखेंगे। तो ए से बी जाने के लिए आपको 2 पाथ अवेलेबल दिख रहा है, एक तो पाथ इधर से है, दूसरा पाथ इधर से है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे पाथ चेंज हो रहा है तो वहां पर करंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और करंट किस में चेंज होता है आपको पता है, कौन से कॉम्बिनेशन में चेंज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर देखो जो करंट है, इधर कितना मान लेंगे, I1 ले लो, और इधर कितना, I2। तो जो I था, यहां से जो करंट जा रहा था I, ये I 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है,
पैरेलल में है, और यहाँ पर जो करंट है ये सेम जा रहा है, इधर भी I1 है, तो जहां पर करंट सेम होगा उसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट का जो 2 है, इधर वाला 2 है, ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 4, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम होगा। इसके बाद जो ये 2 है, ये 6 के साथ ये 2 पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल कैसे बनेगा, ये पॉइंट ए है और इधर वाला पॉइंट आपका क्या है, बी है। ऊपर कितना है, ये 6 ओम आया है, और ये कितना है, 2 ओम है, 2 ओम। और अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1। R1 कितना है, 6 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 6, यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3, प्लस कर लो इसको, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 अपॉन कितना, 6। अब आर इक्विवेलेंट चाहिए अपने को, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बाई 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कितना आएगा, 3 बाई 2 ओम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल के जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको देखना होता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है या क्या है। तो जो सीरीज में रहेगा उसको सीरीज के लिए इक्विवेलेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जो पैरेलल है उस पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट फार्मूला अप्लाई करके फिर उन दोनों को देखेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में। इसके बाद को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, सेकंड है, यहाँ पर पॉइंट ए ले लो, इधर पॉइंट बी ले लेते हैं। इधर है 2 ओम, इधर है कितने का, 4 ओम, इधर है 4 ओम, इधर 2 ओम, इधर हो जाएगा आपका 3 ओम का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ से यहाँ जाना है इसको, इसके लिए इधर जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल दिख रहा है, यानी 3 पाथ दिख रहा है। इधर कितना I1 हो जाएगा, इधर I2 और इधर कितना I3, I1 I2 I3 होगा, यानी 3 पाथ दिख रहा है, यानी I डिवाइड हो रहा है। तो जहां पर I डिवाइड होगा तो वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और जहां I सेम रहेगा वहां पर सीरीज। तो यहाँ I1 निकलकर इधर I1 गया, इधर से I2 निकलकर यहाँ पर I2 गया, इधर से I3 निकलकर I3 गया। अब दोनों तीनों मिलकर क्या होगा, अब ये I इक्वल हो जाएगा इधर, यानी इनकमिंग जितना होता है उतना ही आउट गोइंग होता है। तो ये देखो 4 और ये 2 क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 ओम। सेकेंड क्या है, ये देखो 2 और 3, ये क्या है, ये भी सीरीज में है। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। अब तीनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल वाला सर्किट बनाओ। ये इधर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला कितना आया था, 6 था, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। सेकंड कितना है, यहाँ पर 4 ओम है, 4 ओम हो गया। थर्ड कितना है, 5 ओम। अब ये तीनों किसमें है, पैरेलल आ गया। तो पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। 1/R1 देखो, R1 कितना है, 6 है, 1/6 प्लस R2 कितना है, R2 4 है, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस R3 देखो, R3 कितना है, 5 है, 1/5। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, किसका, 6 4 5 का। तो 6 4 5 का एलसीएम देखो, 6 4 5 का, यानी कितना आएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम देख लो, 60 आया। 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 15 12, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, ऐड कर लो सबको, 5 2 कितना 7, 1 1 2 और 1 3 अपॉन कितना 60। अब देखो R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 60 अपॉन में है 37 ओम। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी दो टर्मिनल के बीच में।